Good morning, students. Welcome to class 8. As we all know that we are watching our video of subjects math, and let's start with chapter number 9, that is discount and commission. जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9.1 का प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 ये दोनों देखे थे बेटा, और फोर्थ नंबर मैंने आपको होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। और अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे। ओके, so here I am writing down question number 3. So student, question number 3 is, if selling price is equal to rupees 900, discount is 20%, and then find mark price। मतलब सेलिंग प्राइस 900 रुपये होने के बाद अगर डिस्काउंट 20% होता है तो हमें यहाँ पर मार्क प्राइस कैलकुलेट करनी बेटा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ मार्क प्राइस इज रुपीज 100, मान के चलते कि मार्क प्राइस अगर 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इस लिख लेते हैं, इस सेलिंग प्राइस क्या होगा 20%, यानी कि 100 के 20% कम होने से सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है यहाँ पर ₹80 हो जाता है बेटा, ₹80। इफ मार्क प्राइस इज X, then selling price is rupees 900। मतलब देखिए बेटा, सेलिंग प्राइस 9 रुपये है तो हमें मार्क प्राइस X कंसिडर करना है, और अगर मार्क प्राइस 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ होगा, क्योंकि 20% इसके ऊपर डिस्काउंट है। तो इस दोनों के आधार से हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 100 है तो 80 रुपीज़ होगा सेलिंग प्राइस, और मार्केट प्राइस 100, और वही अगर ये मार्क प्राइस X है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा 900। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 100 इंटू 900 इज इक्वल टू X इंटू 80, एंड देयरफॉर X इज इक्वल टू क्या होगा 100 इंटू 900, सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, यानी कि 80, ठीक है। 1010 गेट कैंसिल, तो आपको 90 इंटू 100 होता है बेटा 9000, ओके, अपॉन 8। अब इसे अगर हमने हल किया तो इसका आंसर कितना आता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा बेटा हमारा 1125, ओके। और ये हो गया हमारा मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1125, एंड देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1125। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेटा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इसमें हमने क्या किया है कि सेलिंग प्राइस जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, और मार्क प्राइस जो है वो कंसिडर किया हमने X। और यदि मार्क प्राइस अगर हम लोग 100 से हर बार 100 से कंसिडर करते हैं तो उसके ऊपर डिस्काउंट 20%, यानी कि 80 रुपीज़ में हम लोग उसको बेचेंगे। अगर मान लीजिए कि मार्क प्राइस अपनी 100 है तो 100 के लिए 80 रुपये, मार्क प्राइस 100 के लिए सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ है, तो अगर X मार्क प्राइस है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस 900 होगा। तो इनका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पर इसे इजीली सॉल्व किया बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो हियर आई हैव राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज़। मतलब कोई एक फ़ैन है जिसकी मार्क प्राइस 3000 रुपये दी गई है, और शॉपकीपर ने उसके ऊपर 12% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। यानी कि हमारे पास डिस्काउंट है और मार्क प्राइस है, तो इसके आधार पर हमें फाइंड द टोटल डिस्काउंट, मतलब हमको टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। जो कि हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमने टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, और उस डिस्काउंट के आधार पर हम लोग डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता ही है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट हमको मिलेगा वो हम लोग इसे फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमको इजीली सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में जैसे इसके पहले हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू टोटल डिस्काउंट, या फिर हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस
इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये जो वर्ड है जैसे कि वैसे ही रखेंगे बेटा। मार्क प्राइस हमें यहाँ पे लेना है 3000 रुपीज़ इंटू 100 और डिस्काउंट परसेंट कितना है यहाँ पे 12% आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो क्या होगा 12 इंटू 3000 इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100। ये नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप होगी। ओके, so next step is 12 into 3000 is equal to discount into 100 and therefore discount is equal to क्या होगा, discount is equal to सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, यानी कि 12 into 3000 अपॉन 100। तो 100 के दो शून्य और ऊपर के दो शून्य गेट कैंसिल, तो 12 into 30 आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 360 रुपीज़, यानी कि टोटल डिस्काउंट हमें यहाँ पे कितना मिला है, रुपीज़ 360 रुपीज़ आपको यहाँ पे टोटल डिस्काउंट आपको मिला है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्टली सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो जो भी मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना था हमारा 3000 रुपीज़ था बेटा, और डिस्काउंट कितना था 360 रुपये। तो 3000 में से 360 गए, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आएगा 2640 रुपये। एंड देयरफॉर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आखिरी में लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू रुपीज़ 2640, है ना। बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट 5th नंबर के प्रॉब्लम की तरफ बेटा। ये मैं यहाँ पे कॉपी में लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज 2300 रुपीज़। मतलब कोई एक मिक्सर हमने खरीदा, उसका कॉस्ट था बेटा 2300 रुपये मार्क प्राइस था, और कस्टमर परचेज इट फॉर रुपीज़ 1955, बट कस्टमर ने वो कितने रुपए में खरीदा, 1955 रुपये में खरीदा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। तो इसके आधार पर हमें डिस्काउंट का परसेंट कैलकुलेट करना है कि जो 2300 का था उसको 1955 में मिला हुआ है कस्टमर को। तो इन मतलब जो 2300 रुपये का इतने कम संख्या में अगर उसको मिला है तो कितने परसेंट डिस्काउंट वो हाउस कीपर ने कस्टमर को दिया है, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं जो जो संख्याएं आपको यहाँ पे दी गई है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते बेटा। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या दिया है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2300 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ का चिन्ह अब पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर आपको नेक्स्ट दिया बेटा परचेस, मतलब सेलिंग प्राइस दी है इसकी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 1955 दिया है। एंड आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है बेटा, डिस्काउंट। डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो आपको तो पता है डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं, पर हम लोग को परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो परसेंट डिस्काउंट मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। परसेंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तभी तो जब भी हमने ऊपर वाला जो फार्मूला है उसमें हम लोग डिस्काउंट परसेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, वी हैव डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितनी है बेटा यहाँ पे, वो है 2300, और सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पे 1955। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन कितना आएगा इसका, रुपीज़ 345। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट। अब हम लोग इजीली डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फार्मूला, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब जो जो डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास है, मार्क प्राइस हमारे पास है, इंटू 100 है, तो आसानी से हम लोग डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे
345 upon what is the mark price? Mark price is ₹2300 into 100। तो ये 2 गेट कैंसिल, संख्या बची है 345/23। और अगर इसका भाग हम लोग देकर देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता बेटा 15, और ये हो गया 15%, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एंड देयरफॉर आखिरी में आप लोग लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर इज 15%। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा एक प्रॉब्लम है जो कि आपने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है बेटा। तो देखिए स्टूडेंट, अब जो यहाँ पर 6 नंबर का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क। और ये जो प्रॉब्लम है सेम एज कंपेयर टू प्रॉब्लम नंबर 3 है। 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 6 में भी आपको सेलिंग प्राइस दी गई थी, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 22,250 दी गई है, और डिस्काउंट आपको यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दिखाया है 11%, जो कि एग्जाम्पल 3 में 20% दिया गया था बेटा। तो 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे भी लेना है। तो 100 माइनस 11 यानी कि 89 रुपीज़ डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है, ये आपको मान के चलना है। नेक्स्ट लाइन में आपको लेना है कि अगर वो सेलिंग प्राइस थी 22,250 है तो उसका परसेंट डिस्काउंट की जगह पे हमें एक्स कंसिडर कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने अभी जो प्रॉब्लम नंबर 3 में देखा हुआ था, सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे करना है। मतलब मार्क प्राइस 100 की जगह पे सेलिंग प्राइस 80, तो मार्क प्राइस एक्स की जगह पे सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 89 आएगा यहाँ पे, 11% है तो, और 100 जैसे कि वैसे आएगा। मार्क प्राइस एक्स आएगा तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे ₹22,250 है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 100, 89 एक्स और 22,250, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एक्स की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने वाला पोर्शन ज़रूर देखेंगे, और जितना पोर्शन आज मैंने पढ़ा है वो अपने कॉपी में लिख के रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।